जन्नत जैसे नज़ारे। जी हाँ, ये जन्नत जैसे नज़ारे सिर्फ़ मस्जिद नबी के और बैतुल्लाह के ही हो सकते हैं। ये वो मस्जिद है जिसकी तामीर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ इसकी बुनियाद रखी थी। मस्जिद नबी के नज़ारे जो हैं इतने हसीन नज़ारे हैं। इसके गुंबद खज़रा के नीचे जन्नत का टुकड़ा है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि जो उम्रा ज़ायरीन और हाजी हैं, जो उम्रा वाले हैं, वो बग़ैर इजाज़त रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकते। तो अभी फ़िलहाल हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं कि जहाँ पर सिर्फ़ आप सलाम पेश कर सकते हैं, रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकते। वो अंदर आपको रोशनियाँ नज़र आ रही होंगी, जन्नत जैसी रोशनियाँ। ये रोशनियाँ हैं गुंबद खज़रा के नीचे के नज़ारे। जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी जाली मुबारक जो कि रोज़ा रसूल है, और हुजरा हज़रत आयशा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सिद्दीक़ के हुजरे हैं इनमें। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं ये नज़ारे मक्का लाइव चैनल से। ये जो सुनहरी जालियाँ हैं और ये जो जन्नत का टुकड़ा है, उसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या रियाजुल जन्ना में ऐसे ही जा सकते हैं? नहीं। जो लोग उम्रे के लिए आ रहे हैं तो अपने मोबाइल्स पर नुस्ख ऐप NUSU के नुस्ख ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर उनको रियाजुल जन्ना में जाने की परमिट मिलेगी और उम्रे की परमिट मिलेगी। तो उम्रे की परमिट और रियाजुल जन्ना की परमिट लिए बग़ैर आप रियाजुल जन्ना में दाखिल नहीं हो सकते। आप मस्जिद नबी में तो दाखिल हो सकते हैं, लेकिन रियाजुल जन्ना जो कि जन्नत का टुकड़ा है और मेरे आका है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा और उनके सिद्दीक़ के इसमें हुजरे मौजूद हैं। जैसे कि आपको सुनहरी जाली नज़र आ रही होगी, हम नातों में अक्सर ज़िक्र करते हैं। तो ये है रियाजुल जन्ना, जहाँ पर हम आकर दुआएं मांगते हैं, सलात व सलाम पेश करते हैं आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। और सलाम पेश करते हैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक और जो उनके सिद्दीक़ यहाँ मौजूद हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी सलातो सलाम यहाँ पेश किया जाता है, सलाम पेश किया जाता है कि ए सिद्दीक़ रसूल, आप सबको हमारा सलाम। तो मेक श्योर कीजिए जब मदीने में दाखिल हों तो सलातो सलाम पेश किया करें। यह है रियाजुल जन्ना, जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। जो दुनिया में अल्लाह ताला ने एक जन्नत का टुकड़ा उतारा है, इसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है, जहाँ पर हम खड़े हुए दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला से अपनी दुआओं को मनवा रहे हैं। ये वो है जगह। आप इस कारपेट को देखिए, आगे मैं आपको इस कारपेट की जो क्लियर शक्ल है वो दिखाऊंगी। ये जो कारपेट है वो ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की है। वैसे तो आपको मस्जिद नबी और मस्जिद मक्कतुल मुकर्रमा में यही ग्रीन कारपेट नज़र आएंगी, लेकिन इन ग्रीन कारपेट में भी फ़र्क है। जन्नत का वो टुकड़ा जो कि ज़मीन पर है, उसकी कारपेट का कलर थोड़ा डार्क ग्रीन है, यानी काही ग्रीन होता है ना, वो है। और बाकी जो लाइट कलर की जो कारपेट बिछी होती हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो आपको डार्क कारपेट नज़र आ रही है, ये है जन्नत का असल वो टुकड़ा जो कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा है। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीक़ हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मौजूद हैं, और हज़रत आयशा का हुजरा भी यहीं मौजूद है। अब हम आपको दिखाएंगे वो सुनहरी जालियाँ जिसका ज़िक्र हम अपने नातों में करते हैं। ये देखिए, ये वो सुनहरी जालियाँ हैं जिसके पीछे हुजरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। पहले नंबर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है, दूसरे नंबर पर हज़रत अबू बकर हैं, तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान गनी है, चौथे नंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा, और इसी तरह पाँचवें नंबर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मौजूद है। जैसे कि आपको सुनहरी जालियाँ नज़र आ रही होंगी, इसका ज़िक्र हम अपनी नात में करते हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का दीदार और अपने घर का दीदार तमाम मुसलमानों को नसीब फरमाए। जो देख रहा है, सुन रहा है, और जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उनकी दुआओं पर भी लब्बैक कह दीजिए।
तो ये है रियाजुल जन्ना, जिसमें परमिट लिए बगैर तो आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इतनी सख्त चेकिंग होती है, आपका परमिट चेक किया जाता है। और ये देखें शानदार नज़ारा, ये गुंबद खिज़रा के नीचे का नज़ारा है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं मक्का लाइव चैनल से। तो मक्का लाइव चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप बेल आइकन पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारी ऐसी मक्का मुकर्रमा की और मदीनतुल मुनव्वरा की बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाती हैं। तो रियाजुल जन्ना के वो नज़ारे जो हम भी कर रहे थे और आपको भी करवा रहे थे सिर्फ मक्का लाइव चैनल से। अल्लाह ताला हम सबको अपने और अपने हबीब के दर की बार बार कबूलियत वाली हाजिर नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह हमारी दुआओं पर भी लब्बैक फरमा दीजिए। जैसा कि आपको नज़र आ रही होंगी ये सुनहरी जालियाँ, ये आपको टोटल 5 इस तरह की जालियाँ नज़र आएंगी, जिसमें वो पाँचों लोग मौजूद हैं एक साथ। ये देखिए हज़रत आयशा का है, हज़रत उमर फ़ारूक का है, हज़रत अबू बकर का है, हज़रत उस्मान गनी का है और मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उजरा इन जालियों के पीछे मौजूद है। अल्लाह ने हम उनका दीदार, अपने प्यारे नबी का दीदार हम दुनिया में तो जीते जी नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब के दर का दीदार हमें नसीब फरमाया। हम शुक्रगुज़ार हैं अपने रब के। या अल्लाह आपका शुक्र है, करोड़ों बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। या रब आपका शुक्र है कि हम फ़कीर बंदों को अपने दर पे बुलाया और हाज़िर नसीब फरमाई। और क़यामत के दिन भी अल्लाह अपने हुजूर के हाथों हमें जामे कौसर नसीब फरमाइएगा। अल्लाह हमें महरूमी से बचाइएगा। हम यहाँ खड़े होकर दुआ कर रहे थे और सलातो सलाम पेश कर रहे थे कि हमारी आवाज़ हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे होंगे और अपनी दुआओं को मनवा रहे थे यहाँ पर हम खड़े। जैसा कि आपको नज़र आ रही होंगी सुनहरी जालियाँ, यहाँ पर 5 लोग मदफून है। जैसा कि आपको बताया हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला वाला उनका है, दूसरा हज़रत अबू बकर का है, तीसरा उस्मान गनी का है और चौथा हज़रत उमर फ़ारूक का है। ये देखें, और 5वां जो नंबर पर आता है वो अगर आपको नज़र आ रहा होगा साइड पर, तो उधर हज़रत आयशा का है। तो ये वो जगह है, ये वो जन्नत का टुकड़ा है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को यहाँ का दीदार नसीब फरमाए। और अल्लाह हमारी दुआओं पर भी लब्बैक कह दीजिए। जो दुआएं हमने मांगी हैं या अल्लाह, जो लोग बीमार हैं उनको सेहत शिफाए कामला अता फरमा। अल्लाह जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा। अल्लाह हम भी आए थे अपनी दुआओं को मनवाने। अल्लाह हमारी जो दुआएं हैं उन पर लब्बैक फरमा दीजिए। हम आपके आक़ाए दो जहां के दर पर हाजिर हैं, जिसके दम से दुनिया सजी, दोनों फलक की चादरें तनी, जिसकी सर पर ताज रखा गया। या अल्लाह ये वो दर है जहाँ से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता। हम आपसे भीख मांगते हैं, सवाली की शक्ल में हम आपके दर पे खड़े हुए हैं, आपके हबीब के दर पे खड़े हुए हैं और अपनी दुआओं को मनवा रहे हैं। या अल्लाह हमारी दुआओं पर लब्बैक कह दीजिए, हमसे राज़ी हो जाइए, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लीजिए। और या अल्लाह क़यामत के दिन अपने प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमाइएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दिल नहीं करता यहाँ से वापस लौटा जाए। जब हम नुस्ख ऐप पर यहाँ की इजाज़त लेते हैं आने के लिए, तो यकीन कीजिए दिल बहुत खुश होता है। यहाँ पर जितनी देर हम खड़े रहे, हम दुआ मांगते रहे, बिलखते रहे और गिड़गड़ाते रहे अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह हम आक़ाए दो जहां के दरबार में हाजिर हैं, जहाँ से किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था, जहाँ से किसी औरत को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। और औरत तो वो हस्ती है कि जहाँ जब किसी दुनियादार के दरवाज़े पर जाती है तो कत्ल के मुकदमे माफ़ कर दिए जाते हैं। तो हम तो एक सक़ी के दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह हम रियाजुल जन्ना में हाजिर हैं, हम मस्जिद नबवी में हाजिर हैं, हम प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के नीचे हाजिर हैं। अल्लाह रहम फरमा दीजिए, अल्लाह रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें भी पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लीजिए।
अल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपने हबीब के रोज़े का दीदार नसीब फरमाया, हमें तौफीक दी कि अपने हबीब के सिद्दीक़ के आगे सलाम पेश करें। हज़रत आयशा के रोज़े के आगे हमने सलाम पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं आपकी इन नेमतों का और रहमतों का। या अल्लाह हमारी इन नेमतों को हमसे कभी भी ना छीनिए। ये वो नज़ारे हैं, अल्लाह ताला हर मुसलमान को देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह आप भी एक बार फरमा दीजिए कि बंदा तू भी मेरा है। अल्लाह हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह हमसे कभी भी नाराज़ ना होइए। या अल्लाह हमारी औलाद को हमारे लिए फरमा बरदार और नेक बना। अल्लाह हमें नेक सौले सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद नरीना अता फरमा। ए अल्लाह जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए परेशान हैं उनको नेक सौले सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद नरीना अता फरमा। और आपको दिखाते चलें कि ये वो ग्रीन डार्क कलर की कारपेट है जो कि सिर्फ रियाजुल जन्नह में जन्नत के टुकड़े के नीचे बिछी हुई है। आपको बार बार कहते जाएं कि ये कारपेट का कलर काही कलर का है। पूरे मदीना में मस्जिद नबवी में और मक्का मुकर्रमा में ग्रीन ही कारपेट बिछी है, लेकिन वो लाइट ग्रीन है। लेकिन इसका कलर हमने आपको दिखा दिया, ये काही ग्रीन की कलर की कारपेट है। और ये गुंबद खजरा के ऊपर के नज़ारे जैसे कि कितने खूबसूरत नक्श व निगार किए गए हैं। बेशक जन्नत का टुकड़ा ही लग रहा है। और हम ऐसे दरबार में हाजिर हैं अल्लाह जहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अल्लाह हम खाली हाथ नहीं लौटना चाहते। अल्लाह हमारी झोलियों को भर दे। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह क़यामत के दिन हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम कौसर नसीब फरमाइएगा। अल्लाह महरूम ना फरमाइएगा। अल्लाह आपने दुनिया में महरूम नहीं किया अपने और अपने हबीब के दर से, अल्लाह आखिरत में भी महरूम नहीं कीजिएगा। या रब्बुल आलमीन जो मुसलमान जहाँ जहाँ जिस दुआ के लिए परेशान है उनकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिद्दीक़ के साथ बैठकर बातें किया करते थे। तो रियाजुल जन्नह के अंदर ये वो जगह है जहाँ पे हमारे प्यारे आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिद्दीक़ के साथ बैठकर बातें किया करते थे और ये उनकी बैठक है। तो एन रियाजुल जन्नह के अंदर ये बैठक भी मौजूद है तक जो कि हमने आपको दिखाई। और ये हैं खूबसूरत जन्नत के टुकड़े के नज़ारे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल और मंजूर फरमाए। और वाकई ये एक जन्नत का टुकड़ा लगता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा कर दिया हो। ये देखें, ये सब्ज़ गुंबद के नीचे के नज़ारे हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये नज़ारे देखने के लिए आपको, अगर आप उम्रा ज़ायरीन हैं या हाजी हैं, नुस्क ऐप पर इसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है, क्योंकि 1 बाय 1 पर्सन को चेक किया जाता है और फिर उनके जो परमिट होता है उसको देखते हुए उन्हें अंदर भेजा जाता है। तो रियाजुल जन्नह की वो जगह थी जहाँ पर मेरे आका बैठा करते थे अपने सिद्दीक़ के साथ। तो मैं भी यहाँ पर बैठी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो जगह है, अल्लाह ताला ने जन्नत का टुकड़ा नीचे उतारा है। अल्लाह ने हमें ये शर्फ बख्शा और अल्लाह हमें बार बार अपने और अपने हबीब की दर की बार बार कबूलियत वाली हाज़ी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। और विदाउट परमिट यहाँ पर किसी को भी दाखिल होने नहीं दिया जाता। बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि जब भी आप लोग उम्रे के लिए तशरीफ़ लाएँ, किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, किसी भी सिटी से आ रहे हैं, तो रियाजुल जन्नह की परमिट ख़ास तौर पर ज़रूर ले लिया करें, ताकि अगर आप मस्जिद नबी आ रहे हैं, मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये जो शर्फ़ है आपको ज़रूर मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये शर्फ़ नसीब हुआ और हमने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि हम लोगों को आपने अपने घर पर बुलाया और अपने हबीब के दर की बार बार कबूलियत वाली हाज़ी नसीब फरमाया। और अल्लाह हमसे ये जो नेमतें हैं ना, ये कभी भी मत छीनिएगा। आमीन सुम आमीन। और जो सुन रहा है, देख रहा है, अल्लाह हम सब को भी अपने और अपने हबीब के दर की बार बार कबूलियत वाली हाज़ी नसीब फरमाया। जैसे कि आपको सुनहरिया जालियाँ नज़र आ रही होंगी, हमने यहाँ पर कर ली थी इबादत अल्हम्दुलिल्लाह, और हम वापसी की तरफ थे और ये सुनहरी जालियों को हम कर रहे थे सलाम पेश। दोबारा से खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। तो ये हमारा रियाजुल जन्नह का जो था हमने आपको दिखाया। अब हम निकल चुके थे बाहर और साथ ही हम आपको दिखा रहे थे गुंबद खजरा के नज़ारे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपनी वीडियो में आपको दिखाए जन्नत के टुकड़े के मनाजिर और गुंबद खजरा के मनाजिर। होप कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन पर क्लिक कर ले सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हम ऐसी बहुत सारी ज़ियारतें हमने शेयर की हैं, मदीनतुल मुनव्वरा की, मक्का
मुकर्रमा की और मक्का मुकर्रमा में होने वाली बारिशें, हज के सारा जो सीज़न था आप लोगों के साथ शेयर किया गया। तो आप लोगों को अगर देखना है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इतना खूबसूरत नज़ारा देखें, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। दिल नहीं भर रहा था कि यहाँ से हम जाएं, लेकिन वक्त का तकाजा था और दुनिया के काम भी देखने होते हैं और दीन के काम भी देखने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारत हो गई थी। इंशाल्लाह फिर दूसरी नमाज के साथ आपको मदीनतुल मुनव्वरा से अपडेट करेंगे। इंशाल्लाह तक हम मदीनतुल मुनव्वरा में हैं और ये वो नज़ारा है, देखें कितना हसीन तरीन नज़ारा है। मेरे प्यारे आका दो जहाँ यहाँ मौजूद है और अल्लाह ताला ने हमें इशात बख्श किया। अल्लाह जो देख रहा है, सुन रहा है, उन सबको भी अपने और अपने हबीब के दर की बार बार दिल और आँखें नहीं भर रही थी कि मदीने से हम अपने होटल में वापस चले जाएं, लेकिन जाना भी ज़रूरी था क्योंकि हमें फिर से तहज्जुद में आना था। तहज्जुद और फजर में हमें आना होता है। तो हम आपके साथ फ़जर की नमाज़ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। और फ़जर की नमाज़ तकरीबन हम आ चुके हैं और फ़जर की नमाज़ थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली थी। तो फ़जर की नमाज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ख़ूबसूरत नज़ारे के साथ साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। और नई वीडियो तक के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें बार बार अपने और अपने हबीब के दर का दीदार नसीब फरमा, कबूलियत वाली हाज़िर नसीब फरमा। हमारी दुआओं पर कह दीजिए लब्बैक। गुंबद ख़िज़रा के नज़ारे, ये बहुत हसीन नज़ारे हैं, हम दुआओं में और नातों में पढ़ा करते थे, आज अपनी आँखों से देख रहे हैं। अल्लाह ये नज़ारे हमें बार बार दिखा, हर मुसलमान को दिखा और हर मुसलमान की तमाम जायज़ दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। और अल्लाह हमारी माँ को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह हम बहन भाइयों में इत्तेफाक, मोहब्बत और प्यार की हमें नेमत से मालामाल कर दे। करीम आका दोनों जहानों की खुशियाँ, नेमतों और रहमतों से नवाज मुझे और मेरे बहन भाइयों को। अल्लाह अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना फरमा। अल्लाह जो देख रहा है, सुन रहा है, जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा उनकी भी जायज़ तमाम दुआओं पर लब्बैक कह दीजिए। और अल्लाह हमारे अमल पर और हमारे कामों पर और हमारी इबादतों पर भी लब्बैक कह दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़जर की नमाज़ होती है तो फ़जर की नमाज़ आपके लिए मुलाहिज़ा कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
Allah